न्यून प्रणाम। आज हम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्द नंबर 6 का उच्चारण समझेंगे। पीछे के 3 शब्द का ज्ञान होने के बाद में उद्धरण कान्नावत ने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से पूछा, हे गुरुदेव, आप हमें यह बताएं कि जो जीव है वह ब्रह्मा दोनों एक हैं या अलग अलग है। तब उद्धरण कान्नावत ने श्री गुरु जम्बेश्वर से प्रश्न किया तो उस वक्त गुरु जम्बेश्वर ने शब्द नंबर 6 का उच्चारण किया, जिसका मूल उच्चारण इस प्रकार से है। ओम भवन भवन में एका ज्योति चुन चुन लिया रत्ना मोती में खोजी थापण होजी नाई खोज लहा दूर खोजू अला अले अडाल अजन शंभु जी का किस्सा भी नानी में सरे न बैठा शेख न पूछी निरत सुरत सब जानी उत्पत्ति हिंदू झरना जोगी किरिया ब्राह्मण दल दिर्बे सुन मुला कल मिसले मानी। हे उद्धरण कान्नावत, भवन भवन में एक का ज्योति चुन चुन लिया रत्ना मोती, यानी हर कण के अंदर, या भवन हमारे प्राणी मात्र के शरीर को बताया गया है। हर प्राणी मात्र के शरीर के अंदर मेरी ही ज्योति है या मैं विद्यमान हूं। चुन चुन लिया रत्ना मोती यानी जितने भी प्राणी मात्र या जीव आत्मा है उसमें से मानव के अंदर विवेक अधिक है, वह मनुष्य के अंदर सोचन शक्ति ज्यादा है, इसलिए दूसरों से ये भिन्न है। या दूसरी भाषा में समझे तो यूं कह सकते हैं कि हर जीव आत्मा के अंदर परम पिता परमात्मा विष्णु की ज्योति है, लेकिन उनमें से चुन चुन कर लिया रत्ना मोती कोई चुनिंदे ही व्यक्ति है जो मेरे इत परम तत्व को जान सकता है। मैं खोजी थापण होजी नाई खोज लहा दूर खोजू। खोजी शोधकर्ता को कहा है और होजी अज्ञानी को कहा है। मैं खोजी थापण होजी नाही खोज रा खुद खोजू। मैं शोध करता हूं, अज्ञानी नहीं हूं। अल्लाह अले अडाल अजवन शंभु, ये परम पिता परमात्मा के ही उपनाम है। जैसे अल्लाह परमात्मा को कहा है अलेख, जिसको लखा ना जाए, अडाल जो अटल हो, अजोनी जो जन्मा हुआ न हो। इस प्रकार से परम पिता परमात्मा को संबोधित करते हुए इन शब्दों का उच्चारण किया गया है। जी का किस्सा बिनानी, जी का किस्सा बिनानी यानी वे विनाश रहित व्यापक सत्ता हूं। गुरु जम्बेश्वर भगवान उद्धरण कान्नावत को अपने बारे में परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं विनाश रहित अटल सत्ता हूं। मैं सरे न बैठा सीख न पूछी निरत सुरत सब जानी। मैं किसी पाठशाला के अंदर नहीं बैठा हूं या किसी के पास में बैठकर मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं है। निरत सुरत सब जानी, फिर भी पुराणों व वेदों की मैं सार सब का जानता हूं। या हम हमारी मातृभाषा में समझें तो निरत सुरत का तात्पर्य है आगम निगम, यानी आगे की व पीछे की सब कुछ मैं जानता हूं। उत्पत्ति हिंदू झरना जोगी क्रिया ब्राह्मण दिल दरवेश उन्मुल्ला, यानी उत्पत्ति हिंदू झरना जोगी यानी जन्म से ही या उत्पन्न होते हैं तो सब हिंदू ही होते हैं। उसके बाद में आगे बताया गया है उत्पत्ति हिंदू झरना जोगी क्रिया ब्राह्मण दरवेश उन्मुल्ला अक्ल मिसलवानी, जो क्रिया करता है या जो विद्यमान है उसको ब्राह्मण कह देते हैं। झरना जोगी जो साधना करता है उसको जोगी कह देते हैं। दिल दरवेशा जो दिल का बड़ा है उसको दरवेश कह देते हैं या फकीर कह देते हैं। और हमारी मातृभाषा में समझे तो जो दिल का साफ या मन का साफ है वहां परमात्मा का वास है। उन्मुन मुद्रा अक्कल मिसलमानी, यानी उन्मुन एक मुद्रा है जिससे बुद्धि को संयमित रखते हुए हम परम पिता परमात्मा को ध्यान लगा सकते हैं या अंतर्मुखी से हम जीव आत्मा को जान सकते हैं। इसी प्रकार से आगे कहा है उन्मुन मुद्रा अक्कल मिसलमानी, और जो तुरंत निर्णय लेता है या जो अक्ल से सरष्ट है उसको मुसलमान कहा है।
इसीलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उद्धरण कानावत को शब्द नंबर 6 के माध्यम से जीव व ब्रह्मा के बीच में भेद बताते हुए कहा है कि ब्रह्मा व जीव दोनों एक ही है, यानी भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन कोई ज्ञानी मुखी है जो अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए मेरे को खोज सकता है। मिलते हैं अगले 7वीं वीडियो में, तब तक न्यून प्रणाम।